आज हम बात कर रहे हैं उस चौंकाने वाले खुलासे की जहां टैक्स रिफंड के लालच ने कई लोगों को ऐसे जाल में धकेल दिया जिसकी असली कीमत उन्हें भारी दंड और कानूनी कार्रवाई से चुकानी पड़ सकती है। 14 जुलाई 2025 को आयकर विभाग ने पूरे देश में एक विशाल छापामार कार्रवाई चलाई। करीब 150 ठिकानों पर एक साथ जांच हुई। इसकी खबरें कुछ अखबारों में छपी है। इसमें सामने आया कि हजारों टैक्स पेयर ने फर्जी कटौतियां और छूटें दिखाकर सिस्टम से नकली रिफंड निकालने की कोशिश की। ये पूरा नेटवर्क उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा था जो ITR तैयार करने और मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच में जो सामने आया वह और भी चौंकाने वाला है। यहाँ शामिल थे व्यापारी, प्रोफेशनल्स, छोटे बड़े उद्यमी और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों व सार्वजनिक उपक्रम PSU के स्टाफ भी, यानी वे लोग भी जिन्होंने ईमानदारी का शपथ लिया है, वे भी इस फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए। खबरें और सूत्र बताते हैं कि कई सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और PSUs के कर्मचारी भी इस जाल में फंसे हैं। उन्होंने नकली रसीदें, दान पावती और बनावटी मेडिकल बिल और नकली रियायतों का दावा कर अधिक रिफंड का दावा किया है। आयकर विभाग ने इन मामलों की कड़ी जांच शुरू की है। यह साबित करता है कि टैक्स चोरी का लालच इंसान को उसके पद और जिम्मेदारी से भी ऊपर गलत रास्ते पर ले जा सकता है। कुछ लोग फर्जी कटौतियों का खेल चला रहे हैं तो कुछ असली इनकम छुपाकर रिफंड लेने के चक्कर में फंसे हैं। सूत्रों में मुताबिक इसमें सबसे बड़ा हथकंडा था HRA यानी मकान किराया भत्ता है। लोगों ने झूठी किराए की रसीदें बनाई और उन्हें ITR में दाखिल कर दिया है। इसके अलावा शिक्षा ऋण ब्याज 80E, स्वास्थ्य बीमा 80D, गंभीर रोगों का इलाज 80DDB, दान 80G, 80GGC और यहाँ तक कि EV लोन 80EEB तक के झूठे दावे किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ लोगों ने सेक्शन 10 एग्जेम्पशंस का भी दुरुपयोग किया है। कई कर्मचारियों ने सिर्फ नकली बिल ही नहीं बल्कि सेक्शन 10 की छूटों का भी दुरुपयोग किया है। सूत्रों ने बताया कि कुछ कर्मचारियों ने अपनी सैलरी स्ट्रक्चर पर बदलकर लीव, ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, HRA जैसी छूटें और एनी अदर एग्जेम्पशन दिखाकर सिस्टम को गुमराह करने का प्रयास किया है। यानी असल वेतन अधिक होने के बावजूद ITR में कम वेतन दर्शाया गया। नतीजा, टैक्स कम बना और रिफंड ज्यादा निकल आया। ये महज गलती नहीं बल्कि एक संगठित धोखाधड़ी हो सकती है और आयकर विभाग इसकी भी जांच कर रहा है। खबरों के अनुसार इस कार्रवाई में आयकर विभाग ने आधुनिक आधारित डेटा एनालिटिक्स और तीसरे पक्ष के वित्तीय रिकॉर्ड का सहारा लिया। पैटर्न पहचाने गए और अचानक कई रिटर्न्स में एक जैसी गलतियां सामने आईं। कुछ ने अस्थायी ईमेल IDs बनाकर नोटिस से बचने की कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उनका पर्दाफाश कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई का असर जबरदस्त रहा। इसके बारे में SMS और ईमेल नोटिस भेजे जाने के बाद करीब 40,000 लोगों ने अपने ITR संशोधित किए और 1,045 रुपए करोड़ के फर्जी दावे वापस लिए। सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर जोन में ही 9,000 रिटर्न्स पकड़े गए, जिनमें 100 रुपए करोड़ से ज्यादा की फर्जी छूट दिखाई गई थी। हालांकि आयकर विभाग अभी भी लोगों को सुधार का एक अवसर दे रहा है। इन लोगों ने सुधार नहीं किए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि जो लोग अब भी सुधार नहीं करते उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 270 के तहत 200% तक जुर्माना और सेक्शन 276C व 277 के तहत जेल तक हो सकती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया फाइलिंग्स, लोकशाही इंग्लिश न्यूज, मनी कंट्रोल और कुछ हिंदी अखबारों में इसकी खबरें आई है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, नागपुर, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, तेलंगाना में वाजिराबाद, हरियाणा गुड़गांव, गुजरात में वडोदरा और सूरत, कर्नाटक में बंगुरू और तमिलनाडु में त्रिची, कोयम्बतूर, सालेम, मदुराई इन जगहों पर आयकर विभाग की जांच शुरू है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में तो एक CA फर्म भी इस जांच में पाई गई। दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और पंजाब में जांच शुरू है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा विभाग में 9,000 रिटर्न्स की जांच पड़ताल हुई।
हालांकि पिछले साल के रिटर्न्स की पड़ताल में टैक्स चोरी के कुछ पैटर्न पाए गए और इसी वजह से आयकर विभाग ने इस साल टैक्स चोरी रोकने के लिए रिटर्न फिलिंग में कुछ सुधार किए हैं। एनपीएस प्रान नंबर, होम लोन डिटेल्स, एचआरए क्लेम डिटेल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर भरना जरूरी हो गया है। शायद इसी वजह से इस साल रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई। फिर भी कई जगह टैक्स चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। आने वाले साल में न्यू टैक्स रेजीम में 12 लाख तक टैक्स नहीं है और टैक्स की दरें भी कम की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रेजीम के दायरे में रिटर्न भरे जिसमें छूटें नहीं मिल सकती। फर्जी एग्जेम्पशन के बारे में भी आयकर विभाग जरूर कुछ तो कदम उठा सकता है और पिछले कुछ सालों के रिफंड क्लेम भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। सच यह है कि टैक्स चोरी का लालच चाहे कितना भी हो, सिस्टम और तकनीक से बच पाना आसान नहीं। ईमानदारी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि झूठे दावों से मिला हर फर्जी रिफंड आखिरकार आपको कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की आधिकारिक कर सलाह, टैक्स एडवाइस, वित्तीय सलाह या कानूनी राय नहीं है। आयकर से संबंधित नियम समय समय पर बदल सकते हैं। अपने व्यक्तिगत आयकर रिफंड, फाइलिंग या कर मामलों के लिए कृपया केवल भारत सरकार के आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या किसी प्रमाणित और प्रामाणिक कर सलाहकार से संपर्क करें। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना है। देश के प्रमुख अखबारों में छपी खबरें और कुछ विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह वीडियो प्रस्तुत किया गया है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, आर्थिक हानि या विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।